जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जिसको भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है तो वो लोग अब की बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो ये पुत्रदा एकादशी जो कि अब की बार साल 2024 में 16 अगस्त को किया जाएगा, दिन है शुक्रवार। तो ये पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है ना, वो इसके नाम से ही पता चलता है कि पुत्र के प्राप्ति के लिए या अपने पुत्र की जो भी मतलब कामना है उसके पूर्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये जो व्रत है जिसको भी पहली बार, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसको संतान की मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें जोड़ी के साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब ये भी बता दूं कि जो लोग मान लीजिए पहले से व्रत नहीं करते आ रहे हैं तो वो लोग क्या एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी के व्रत अब की बार से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना वो देवउठनी एकादशी से शुरू किया जाता है नवंबर से, या निर्जला एकादशी से शुरू किया जाता है, बाकी ऐसे नहीं शुरू किया जा सकता है। तो जिसको भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है वो लोग सावन मास के शुक्ल पक्ष के साल 2024 में अब की बार नहीं करेंगे, वो लोग देवउठनी एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू करेंगे। तो ये नहीं है कि हमें हर एक महीना एकादशी का व्रत रखना है, नहीं, आप बस देवउठनी एकादशी से उठा लीजिए। और कितने लोग हैं जो दोनों पक्ष का करते हैं, और कितने लोग हैं जो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष के ही एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों पक्ष का नहीं करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहती है तो आप नवंबर में उठा लीजिए, इसके बाद में देवउठनी एकादशी से एकादशी का व्रत उठा लीजिए। इसके बाद में आपको एकादशी का व्रत करने का मन करे तो आप कर लीजिएगा, नहीं करे तो उसके बाद आप सिर्फ पुत्रदा एकादशी का व्रत भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो मान लीजिए कि किसी को भी अगर संतान के प्राप्ति में अगर कोई मतलब दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि और भी जोड़ी के साथ में। और पुत्रदा एकादशी में बता दूं कि इसमें लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाकी आपके पास में अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप किसी भी मतलब फोटो प्रतिमा की विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, साथ में लक्ष्मी माता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो बता दो कि जो भी एकादशी का व्रत आता है ना वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो इसलिए जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। और बता दो कि एकादशी का जो व्रत होता है ना वो 3 दिवसीय होता है, 10वीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक, पारण तक 3 दिवसीय होता है। तो हमें एकादशी का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू करना चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस व्रत का नियम विधि क्या रहेगा। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 15 अगस्त को सुबह में 10:28 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा, और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा 16 अगस्त को सुबह में 9:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बता दो कि बहुत सारे लोग हैं जो शुक्र शनिचरी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं और शनिवार के दिन पारण करते हैं, तो वैसे व्रत बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए अब की बार एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन किया जाएगा, 15 अगस्त को भी और 16 अगस्त को भी। तो देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास में जिस दिन लोग कर रहे हैं उसी दिन आप लोग करिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि जो लोग भी 15 अगस्त को एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग 14 अगस्त को एकादशी के 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, और जो लोग 16 अगस्त को एकादशी का व्रत करेंगे तो वो लोग 15 अगस्त को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो आपके यहाँ जब किया जाता है, आपके आसपास में जब भी लोग करते हैं तो उसी दिन आप लोग कीजिएगा, ठीक है।
तो बता दूं कि 10वीं तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए, बाल धो करके स्नान कर लेना चाहिए। तो ऐसे तो जो लोग 15 अगस्त को करेंगे वो तो बुधवार के दिन बाल धो करके स्नान कर लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। लेकिन जो लोग 16 अगस्त को करेंगे तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पीरियड वाला बाल धोते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन हमारे यहाँ नहीं धोया जाता है। हमारे यहाँ पीरियड वाला बाल भी सिर्फ रविवार और मंगलवार के दिन ही धोया जाता है। तो अगर आपके यहाँ धोया जाता है तो आप लोग ज़रूर धो लीजिएगा, लेकिन एकादशी के दिन बाल मत धोइएगा। आप लोग बुधवार के दिन 14 अगस्त को ही आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, और 15 अगस्त को आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। तो आप लोग घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा। 10वीं तिथि से ही हमें चावल का त्याग करना चाहिए, और 10वीं तिथि को हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर का दाल, चावल, मूली, गाजर ये सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 10वीं तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद हमें एकादशी के दिन 16 अगस्त को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, और उठ करके अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग एकादशी के दिन अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। इस साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर को अच्छे से साफ सफाई कर दीजिएगा, और एकादशी के दिन गंगा जल आप अपने घर में ज़रूर छिड़क दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत है। तो आप लोग गंगा जल छिड़क लीजिएगा। इसके बाद हमें विधि विधान से पूजा करनी है। तो अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो उस दिन आप लोग लड्डू गोपाल जी का पूजा ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, या शालिग्राम भगवान जी है तो उनका भी पूजा आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन हमें पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही खाने में प्रयोग करना है। और बता दूं कि उस दिन हमें तेल का प्रयोग पूजा में भी नहीं करना है, क्योंकि कितने लोग हैं जो तेल में दीपक जला देते हैं। तो नहीं, हमें घी में ही दीपक जलाना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन चावल का त्याग करिएगा। और जो लोग भी व्रत का लाभ उठाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्रत नहीं करता है और वो व्रत का लाभ उठाना चाहता है, तो अगर वो लोग सिर्फ चावल का त्याग करके और विधि विधान से श्री विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं एकादशी के दिन, तो उतने करने मात्र से ही हमें एकादशी का कुछ फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर किसी को एकादशी के दिन चावल का त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपना व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, जैसे धूप दीप ये सब से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। और विष्णु भगवान के भोग जब लगाइएगा तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो तुलसी पत्र ध्यान रखिएगा कि हमें एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप लोग गुरुवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिए भोग में डालने के लिए। नहीं तो जो भी पत्र नीचे गिरा है उसको उठा के धो के आप लोग भोग में ज़रूर तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, ठीक है। और एकादशी के दिन बता दूं कि तुलसी जी में जल मत दीजिएगा, क्योंकि एक तुलसी जी भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। तो इसलिए आप लोग एकादशी के दिन तुलसी जी में जल मत दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन हमें सुबह में जब पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में अपने हाथ में फूल या जल लेकर के व्रत का हमें संकल्प लेना है, और व्रत का संकल्प लेकर के और हमें सारे दिन उपवास रहना है। फिर हमें एक टाइम फलाहार एकादशी में किया जाता है। तो आप लोग चाहे तो सिर्फ फल फ्रूट भी खा सकती हैं, या आप साबूदाना बना के खा सकती हैं, या शकरकंद खा सकती हैं। तो यही सब एकादशी में एक टाइम खाया जाता है। हमारे यहाँ एक ही टाइम लोग खाते हैं। तो बता दूं कि एकादशी के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अगर व्रत भूखी है तो उस दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है। द्वार पे आए कोई भी भिक्षु भिखारी पशु पक्षी, उसे ना तो हमें अपमान करना है और ना ही उसे हमें मार करके भगाना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन हमें नाखून और बाल और शेविंग, जेंट्स लोग शेविंग नहीं बनवाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन ये सब कार्य नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन हमें भूमि पर शयन करना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि एकादशी के दिन हमें जितना हो सके उतना हमें जागरण करना चाहिए, चाहे वो रात्रि जागरण हो या दिन का जागरण हो। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो एकादशी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरण कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो पहले तो स्वास्थ्य भी तो देखना है ना। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आपको सोना है तो आप अपने आंचल के खूंट में
तुलसी पत्र बांध करके और तब सोइएगा तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हमें एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके इसके बाद में हमें शाम में भी विष्णु भगवान को भोग लगाना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम लोग तो ऐसे तो मतलब रेगुलर ही अब दोनों टाइम भोग लगाते हैं। बाकी अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो आप लोग एकादशी के दिन दोनों समय ज़रूर भोग लगाइएगा। अगर विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आरती गा लीजिएगा और विष्णु भगवान का जितना हो सके उतना एकादशी के दिन आप लोग नाम का जाप कीजिएगा, ठीक है। और किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि से हमें एकादशी का व्रत करना है। फिर हमें अगले दिन यानी पारण के दिन 17 अगस्त को हमें फिर से सुबह में जल्दी उठना है और जितना आपका शरीर साथ दे रहा है, क्योंकि व्रत करने के बाद हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हम उतना काम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि द्वादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और जितना हो सकता है उतना आप लोग साफ़ सफाई कर लीजिएगा और फिर से आप भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा मंदिर में। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जब पूजा कर लेते हैं तो अगर आपका भोजन बन गया है तब तो आप लोग भोजन करके ही अपना व्रत खोलिए, शुद्ध सात्विक भोजन करके ही आप लोग व्रत खोलिए। नहीं बना है तो आप लोग शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और बता दूं कि एकादशी पुत्रदा एकादशी के व्रत का जो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 17 अगस्त को सुबह में 5:51 से लेकर के और 8:07 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग एकादशी का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आवश्यक हमें एकादशी का व्रत रखना होता है उतना ही आवश्यक हमें एकादशी का पारण का होता है। तो आप लोग पारण का पूरा ध्यान रखिएगा और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन से करिए, शुद्ध सात्विक भोजन से करिए। नहीं बना है तो आप शुभ मुहूर्त में आप अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जब आपका भोजन बन जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा। और बता दूं कि एकादशी के पारण के दिन हमें अपने हाथ से कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना वो हम अपने लिए रखते हैं। तो इसलिए एकादशी के पारण के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। तो अगर आप एकादशी के दिन दान करते हैं तो अन्न का दान मत कीजिएगा, फल का दान कर दीजिएगा, वस्त्र का दान कर दीजिएगा, लेकिन अन्न का दान मत कीजिएगा। और द्वादशी के दिन दान करते हैं तो 1 या 2 ब्राह्मण के खाने योग्य, मान लीजिए जितना आपका सामर्थ्य है 1 ब्राह्मण को खिला सकते हैं या 2 ब्राह्मण को खिला सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनके खाने योग्य अन्न निकाल करके और रख दीजिए और शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। जब पारण कर लेते हैं उसके बाद अगर ब्राह्मण देवता आसपास में रहते हैं तो उन्हें दे दीजिएगा, नहीं तो आप दिन में कभी भी पारण के दिन आप उन्हें मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही नियम विधि हमें 10वीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक हमें इसी नियम के साथ में हमें एकादशी का व्रत करना है और पारण के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये थी एकादशी व्रत के नियम विधि। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।